हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते देखते नवरात्र की अष्टमी नवमी आने वाली है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है और कन्या पूजन और हवन होगा सेम ही दिन। ऐसे में अष्टमी का पूजन कब करना चाहिए, नवमी का कन्या पूजन कब करें, इसका उपाय क्या है और बच्चों को भोजन क्या करवाना है, क्या आपको गिफ्ट देने चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चैत्र नवरात्र की आप सभी को पूर्णता होने वाली है और ये बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कन्या पूजन का विधान आप समझ लीजिए कौन से दिन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जा सकता है और नवमी के दिन आपको राम नवमी मनानी है। इस बार जो चैत्र माह की नवमी होती है, इस दिन राम नवमी मनाई जाती है। अष्टमी नवमी को लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है चैत्र माह की, इसकी शुरुआत 25 मार्च को दोपहर को 1:50 पर हो रही है और तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 11:38 पर हो रहा है। यानी उदया तिथि का आधार रखते हुए आपको 26 मार्च को गुरुवार के दिन ही नवरात्र की अष्टमी तिथि मनानी चाहिए और इस दिन आप कन्या पूजन करें। हवन वगैरह करना चाहते हैं, जो लोग अष्टमी को पूर्णता करते हैं वो लोग अष्टमी को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर घर में आप कन्या पूजन अष्टमी को करना चाहते हैं तो अष्टमी को 26 मार्च को ही आपको करना चाहिए। 20 मार्च को अष्टमी सुबह 6:18 से 7:50 तक कन्या पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त है और यानी सुबह सुबह आपको करना चाहिए। 7:50 का बेस्ट मुहूर्त है, लेकिन अगर आप नहीं समय है या अपनी समय अनुसार कन्याओं की अवेलेबिलिटी के अनुसार भी आप कर सकते हैं। सेकंड जो मुहूर्त है वो सुबह 10:55 से लेकर दोपहर को 3:31 तक का भी मुहूर्त है। तो शुभ समय में कन्या पूजन करें, ये श्रेष्ठ रहेगा। भोजन जो भी पकाएंगे सात्विक भोजन बनाना चाहिए। हलवा, चना, पूड़ी, खीर, इसका विधान आता है। आप बाहर का भोजन कोशिश करें कि ना ला करके खिलाएं कन्याओं को। भोजन आप ताज़ा पकाएं, बाहर के दही जलेबी के चक्कर में नहीं पड़ना है। पूरी सब्जी, हलवा, ये चना भिगो देंगे रात में तो चना बना लीजिए, ये श्रेष्ठ है। काले चने का छोला विशेष रूप से माँ का हलवा और चना का प्रसाद होता है, तो ये अच्छा रहने वाला है। नवमी की बात करें तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आपकी सुबह 11:48 से शुरुआत हो रही है और 27 तारीख को सुबह 10:06 पर आपकी पूर्ण होने वाली है। और राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का पर्व कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 मार्च को मनाना चाहिए, लेकिन उदया तिथि का भान रखते हुए 27 मार्च को ही मनाना श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी अष्टमी और नवमी बिल्कुल दो अलग अलग दिन हैं, लेकिन जो लोग अभिजीत मुहूर्त का भान, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, तो आप रामनवमी का त्यौहार जो है वो 26 मार्च को यानी कल को मना सकते हैं। बाकी जो नवमी के दिन माता की पूर्णता होगी वो सभी नवमी जो है आपको 27 मार्च को ही मनाना है। 10:06 तक का मुहूर्त रहने वाला है। तो चैत्र नवरात्र का जो पारण है व्रत का वो 27 तारीख को ही होगा। नवमी का जो कन्या पूजन करेंगे वो लोग को दोपहर को 12 बजे से 12:51 तक का मुहूर्त है और जो लाभ और उन्नति मुहूर्त है वो सुबह 7:50 से लेकर 9:22 तक का है। तो अगर आप रामनवमी को पूजन करना चाहते हैं, राम जी का पूजन करना चाहते हैं, 26 आप मार्च को पूजन करना चाहते हैं, तो सुबह 11:13 से लेकर दोपहर को 1:41 तक का राम जी की पूजन करने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा दोपहर को 12:27 से मध्याह्न बेला मानी जाएगी, जिसमें राम जी का वास्तविक जन्म अवसर माना गया है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस समय में पूजन कर सकते हैं। तो रामनवमी की पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त मैंने बताया है। आप सभी को खूब खूब बधाई। रामनवमी की भी खूब खूब बधाई, अष्टमी नवमी को कन्या पूजन की भी खूब खूब बधाई। जो लोग भी सक्सेसफुली आप सभी ने नवरात्र किए हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की ओर से। और माता रानी आप
आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। आपकी जो भी मनोकामना से आपने नवरात्र किए हैं, नवरात्र में उपवास किया है, माँ की साधना की है, पूजा की है, अखंड ज्योत रखे, मंत्रों के जाप किए हैं आपने, या कोई भी आपने जुआरे आदि बोए हैं, या माँ का ध्यान किया है, छोटे छोटे उपाय किए हैं, सच्चे दिल से माँ से कनेक्ट किया है, तो दोस्तों ये माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। आपके आने वाला जीवन सुखमय हो, आपके सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी कन्या पूजन में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं। एक तो आजकल जो सबसे बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हैं, सब लोग डिस्पोजेबल में भोजन परोसते हैं, ऐसी गलती ना करें। तो ध्यान रखें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय, हर 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 महादेव शंभो।